हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीछे में स्ट्रीम क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित में समांतर श्रेणी नामक चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी नामक चैप्टर। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि समांतर श्रेणी में पढ़ना क्या होता है। उन्हें लगता है कि समांतर श्रेणी एक रेखा गणित का चैप्टर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेखा गणित में पढ़ा होगा समांतर रेखा। तो समांतर रेखा से वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि समांतर श्रेणी भी रेखा गणित का चैप्टर होगा, लेकिन समांतर श्रेणी एक अंक गणित का चैप्टर है। ठीक है, ये अंक गणित का चैप्टर है। इसमें आपको किसी भी प्रकार चांदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो समांतर श्रेणी हम लोग शुरू करेंगे। तो समांतर श्रेणी में एक चीज आपको हम पहले बताएंगे कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कि श्रेणी क्या होता है। तो श्रेणी देखिए, आप लोग कुछ लोग जानते होंगे कि श्रेणी क्या होता है, लेकिन हम आपको बताते हैं श्रेणी क्या होता है। जैसे आप लोग अपने कक्षा 10 में पढ़ते होंगे, क्लास 10 में तो क्लास 10 में पढ़ते होंगे, तो आपकी कक्षा में बच्चे पढ़ते होंगे। क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों को अगर हम कहें कि एक संख्या में उन्हें खड़ा कर दो, तो आप लोग सभी कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों को एक संख्या में खड़ा कर देंगे। मान लो कि कक्षा 10 में पढ़ता है मोहन, सोहन पढ़ता है, रोहन पढ़ता है, और सभी और भी अनेक बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? मोहन, सोहन और रोहन को खड़ा कर देंगे, एक लाइन में खड़ा कर देंगे। तो इसे ही आप लोग श्रेणी बोलेंगे। कैसा श्रेणी बोलेंगे? कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों का श्रेणी। क्या बोलेंगे? कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों का श्रेणी। तो श्रेणी का मतलब होता है समूह, एक लाइन। ठीक है, समूह होता है, श्रेणी होता है। तो श्रेणी आपका हो जाएगा मोहन, सोहन, रोहन और अन्य व्यक्ति भी। ठीक है, अन्य बच्चे जो और बच्चे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी। तो समझ में आ गया कि श्रेणी क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे समांतर। तो समांतर रेखा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो समांतर रेखा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो रेखाएं होती हैं। ये दो रेखाएं होती हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरियां हर जगह समान रहेंगी, तो इसे समांतर रेखा कही जाती है। लेकिन हमें समांतर श्रेणी पढ़ना है, तो चूंकि समांतर का इस वाले चैप्टर में अर्थ क्या होगा? इस वाले चैप्टर में समांतर का अर्थ होता है समान अंतर से, बराबर बराबर अंतर से। जैसे समांतर अगर हम यहाँ पे लिखें समांतर, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों में टूटता है। पहला तो समान, दूसरा होता है आपका अंतर। अंतर ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, समान और अंतर। समान और अंतर को मिलाते हैं तो समांतर प्राप्त होता है। तो समान अंतर क्या होता है? तो अब हम लोग समझेंगे कि समान और अंतर में अंतर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 2, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार एक हम श्रेणी बना दें, इसे श्रेणी बना दें। तो जब श्रेणी बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि समान अंतर है। कैसे? अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 2। फिर देखिए 4 में 2 प्लस किया गया है तो 6 बन गया है। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 बनेगा। 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 बनेगा। इसका मतलब हर जगह पे अंतर समान है। क्या है? हर जगह पे अंतर समान है। तो समान अंतर का मतलब यही है, इस वाले चैप्टर में समान अंतर का मतलब यही है कि हर जगह समान है नंबर। देखिए इसमें 2, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? अब एक बार और सुन लीजिए, समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। समांतर का अर्थ ही होता है समान अंतर, तो ये समांतर हो गया। तो अब श्रेणी मैंने आपको बता दिया कि एक लाइन में किसी को खड़ा कर दो, वो श्रेणी कहलाती है। तो आप लोग अंकों को लेना है। क्या करना है? अंकों को लेना है। कैसे अंकों को लेना है? ऐसे अंकों को एक लाइन में खड़ा करना है। समांतर श्रेणी का परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी अंक को ऐसे आप लोग सजाइए, किसी भी अंक को ऐसे आप लोग सजाइए कि उनके मतलब ये पहला अंक है, दूसरा अंक मतलब दूसरा अंक में से पहले अंक को माइनस किया जाए, तो जो नंबर हमें प्राप्त हो जाए वो नंबर हर जगह बराबर हो। जैसे इसके बराबर 2 आ गया, इसके बराबर 2 आ गया, इसके बराबर 2, इसके बराबर 2। यही होता है समांतर। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है, हर जगह बराबर होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ये हो गया 4 हो गया, 8 हो गया,
12 हो गया, 16 हो गया। इसी तरह एक आपको श्रेणी दी गई है, तो चार, यहाँ पे 4 का अंतर है, देखिए 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर, सब में 4 का अंतर है, तो ये आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। तो समांतर श्रेणी पहचानते हैं कैसे, ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या होता है, ऐसी श्रेणी जिसके बीच की दूरियां हर जगह समान होती है, बीच का जो अंतर होता है हर जगह समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी को पहचानते कैसे हैं, कि अगर आपके बुक में ऐसा सवाल दिया होगा कि कई प्रकार की श्रेणियां लिख देगा और उन श्रेणियों में से आपको बताना होगा कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी को पहचानने का तरीका क्या होता है। पढ़ेंगे कि श्रेणियों को कैसे पहचाना जाता है कि वो समांतर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक श्रेणी लिखते हैं, जैसे हो गया 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। इसी तरह लगातार बढ़ता रहेगा। यहाँ पे कामा लगा देते हैं। ये आपके सामने एक श्रेणी लिखा गया है। अगर हम आपसे पूछे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आप लोग सोचने लगेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी का को पहचानने का क्या नियम होता है, यही हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है। आपके बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको अंतर ज्ञात करना पड़ता है। वो अंतर जैसे आप 4 में से देखिए, यहाँ पे 4 का अंतर आपको दिख रहा है, 4 का। देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, मतलब 4 का आपको अंतर दिखेगा। ये 4 का अंतर, 4 में 4 जोड़िए 8 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो किसी भी श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए उनके बीच अंतरों का माप करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 में से अगर 4 को घटा दें तो आपका आएगा 4। तो जो अंतर हम लोग निकालते हैं, देखिए जो हम लोग अंतर निकालते हैं, इसी अंतर को समांतर श्रेणी में बोला जाता है सार्वंतर। क्या बोला जाता है, सार्वंतर। यहाँ पे लिखिए सार्वंतर, सार्वंतर। अंतर को समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में सार्वंतर बोला जाता है, क्योंकि सार्वंतर भी वही होता है। तो समांतर श्रेणी को पहचानने का नियम क्या होता है, दो पदों के बीच अंतर ज्ञात कर देंगे। अगर दो पदों के बीच अंतर, जैसे 4 आया है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब अंतर आपका समान आएगा, तो वह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कही जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 18, हमें नहीं पता कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी से दिखाते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसमें डी से प्रदर्शित करते हैं सार्वंतर को। तो सार्वंतर आपको समझ में आ गया कि सार्वंतर है क्या। तो अब सार्वंतर आपको आ गया समझ में। अब आपको समझना पड़ेगा पहला पद। पहला पद क्या होता है, किसे समांतर श्रेणी होता है, जो समांतर श्रेणी का जो पहला नंबर होता है, ये पहला नंबर है, उसे प्रथम पद कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रथम पद। प्रथम पद जिसे हम लोग ए से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो सार्वंतर को डी से दिखाते हैं। सार्वंतर क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर होता है, जिसे सार्वंतर बोला जाता है समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है, जिसे ए से दिखाया जाता है। तो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद होता है और सार्वंतर होता है। अब हम बताएंगे कि समांतर श्रेणी को पहचानने का तरीका। जैसे आप लोग को इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, इस श्रेणी में प्रथम पद 4 है, प्रथम पद 4 है। किसी भी श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। तो कि इस श्रेणी में प्रथम पद 4 है, तो प्रथम पद 4 हो गया। और यहाँ पे आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सार्वंतर किसी भी दो शब्द को, दो नंबर को लीजिए। जैसे ये 4 है, तो 4 माइनस 8 मत करिएगा, 8 माइनस 4, मतलब द्वितीय पद में से। सार्वंतर का सूत्र होता है द्वितीय पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। दूसरे पद में से पहले पद को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमें अंतर प्राप्त होता है, जिसे समांतर श्रेणी में सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इसमें दूसरा पद क्या है, 8 है, और पहला पद क्या है, 4। तो इसका अगर सार्वंतर 4 आ गया, देखिए इसका सार्वंतर 4 आ गया, मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सार्वंतर 4 आ गया।
अगर द्वितीय पद 16 को द्वितीय पद माने और 12 को प्रथम पद माने तो इन दोनों के बीच भी समांतर जारी होगा, इन दोनों के बीच भी समांतर जारी होगा। तो मैंने क्या बताया था समांतर श्रेणी का परिभाषा, जिस श्रेणी में अंतर समान होता है, ठीक है, जिस श्रेणी में पदों के बीच अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह श्रेणी एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है। तो किसी भी श्रेणी को यह बताना होता है कि वह समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो क्या करते हैं, अंकों के बीच सार्वंतर निकाल देते हैं, जिसे हम लोग डी से दिखाते हैं। सार्वंतर को डी से दिखाते हैं। सार्वंतर का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। तो इन दोनों के बीच सार्वंतर निकालेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों के बीच भी निकालेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसे हम लोग लिख देंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी बताने के लिए उनके बीच सार्वंतर निकाला जाता है, ठीक है। तो सार्वंतर का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग इस पे सवाल लगाएंगे कि कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी है, कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि आपके पास दो श्रेणी दी गई है, पहला श्रेणी दिया गया है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसी तरह लगातार वो श्रेणी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इस श्रेणी को बताने के लिए मैंने क्या बताया, किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी बताने के लिए उनके बीच सार्वंतर निकालते हैं। तो चलिए सार्वंतर पहले इस श्रेणी में निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इसमें प्रथम पद आपका 3 दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद 3, प्रथम पद 3 दिया है। और द्वितीय पद अगर द्वितीय पद देखेंगे तो 6 दिया है, द्वितीय पद 6। तो उनके बीच सार्वंतर निकालते हैं, तो सार्वंतर को डी से दिखाते हैं। डी का फार्मूला मैंने आपको बताया कि प्रथम पद माइनस द्वितीय पद, क्या बताया, प्रथम पद को लीजिए और द्वितीय पद को लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। अरे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाइएगा, ठीक है। सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या आपका दिया गया है 6 और प्रथम पद 3, तो इसके बीच सार्वंतर आ जाएगा 3। उसी प्रकार दो नंबरों के बीच सार्वंतर मैंने निकाल दिया, डी बराबर आया है 3, दो नंबरों के बीच सार्वंतर आया है 3। अब 3, 6 के बीच आ गया सार्वंतर 3। अब 6 और 9 के बीच सार्वंतर अगर निकालेंगे आप लोग तो द्वितीय पद 9 बन जाएगा और प्रथम पद 6 बन जाएगा, तो इसके बीच भी सार्वंतर 3 ही आएगा। मतलब श्रेणी में जितने नंबर है, ठीक है, श्रेणी में जितने भी नंबर है, जैसे प्रथम पद है तो उसके द्वितीय पद में से उसको घटाएंगे, ठीक है, उसके आगे वाले पद में से उसको घटाते हैं। जैसे 3 को इसके बीच सार्वंतर आपको निकालना है, तो 3 के आगे 6 है तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा सार्वंतर आ जाएगा। तो इनके बीच सार्वंतर 3 आया है, 6 और 9 के बीच आएगा सार्वंतर 3, 9 और 12 के बीच भी आएगा ना सार्वंतर 3। मतलब सार्वंतर आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले श्रेणी में हर जगह 3 3 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। तो मैंने समांतर श्रेणी यही बताया कि किसी भी श्रेणी का आप सार्वंतर निकालिए, उस श्रेणी का सार्वंतर सब बराबर आता है, 3 3 सबका बराबर आता है, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो इसमें 3 3 हर जगह आ रहा है, तो यह श्रेणी क्या है, एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ आप समांतर श्रेणी भी लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी मन, ठीक है। तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी बताने के लिए श्रेणियों के बीच सार्वंतर निकालते हैं। अब यह दूसरा हम लोग का सवाल दिया है, दूसरा हम लोग का श्रेणी दिया है कि 4, 5, 6, 9, 10, 12 इसी तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, इस श्रेणी को भी समांतर श्रेणी बताना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए भी सार्वंतर निकालेंगे। तो प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद 5 है, तृतीय पद 6 है, चौथा पद 9 दिया है, पांचवा पद 10 और छठवां पद 12, इसी तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिए प्रथम पद बराबर 4 है, द्वितीय पद 5 है। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद 5 है तो 5 माइनस 4 बराबर 1। मतलब इन दोनों नंबरों के बीच सार्वंतर आया है आपका 1, ठीक है। अब 5 और 6 के बीच भी सार्वंतर अगर आप लोग निकालेंगे तो 6 माइनस 5 बराबर 1 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच भी सार्वंतर आ रहा है 1,
अब आप लोग 6 और 9 के बीच अगर सारवंतर निकालेंगे, 6 और 9 के बीच अगर सारवंतर निकालेंगे तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3। ठीक है, 9 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 3। तो इसके बीच आ जाएगा सारवंतर 3। और 10 और 12 के बीच अगर सारवंतर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब सारवंतर कैसे निकालते हैं, उसके आगे वाले नंबर में से उसको घटाकर, जैसे 4 के आगे 5 है तो 5 में से 4 को घटा देंगे तो सारवंतर आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। उसी तरह 5 के आगे 6 है तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो उसके बीच अंतर आ जाएगा, वो आया है 1। और 6 और 9 के बीच सारवंतर निकाला गया है तो आया है वो 3। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 आया है सारवंतर, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, यहाँ पर 2 आ जा रहा है। मतलब सारवंतर का मान हर जगह बराबर नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में हर जगह बराबर था, पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो हर जगह 3 3 था, लेकिन इसमें 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है। मतलब सारवंतर का मान बदल रहा है, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो किसी भी श्रेणी को समांतर बताने के लिए उनके बीच निकाला जाता है सारवंतर। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चनों से आपकी जो आपको लगाने आ जाएगा कि समांतर श्रेणी किसी भी श्रेणी को कैसे बताते हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको सारवंतर निकाला जाता है। तीसरा सवाल दिया है कि 2.5, 3 और 3.5, 4, 4.5, इसी प्रकार की श्रेणी आपको दी गई है। तो इसको भी बताना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी समांतर श्रेणी है या नहीं बताना है, तो क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर क्या करेंगे, अगर हमें 2.5 और 3 के बीच सारवंतर निकालना है तो इन दोनों में सबसे बड़ा पहले हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा 3 है तो 3 में से 2.5 को माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2.5। तो अगर इसे घटाएंगे आप लोग तो इसका मान आएगा 0.5। ठीक है, तो इसके बीच आपका सारवंतर आ गया है 0.5। उसी प्रकार 3.5 और 4 के बीच अगर हम लोग सारवंतर निकालें, इन दोनों के बीच सारवंतर निकाले तो इसका भी मान आपको मिलेगा 0.5, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 4। तो 4 माइनस 3.5 होता है 0.5। ठीक है, ये आपका आ गया 0.5। अब आपको निकालना पड़ेगा 3 और 3.5 के बीच सारवंतर। तो इन दोनों के बीच सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा देखेंगे। तो इसके बीच बड़ा 3.5 है तो 3.5 माइनस 3 करेंगे तो इसके बीच आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो इसके बीच भी सारवंतर 0.5 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 4 और 4.5 के बीच सारवंतर अगर आपको निकालना है तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है 4.5 माइनस 4, आपका आ जाएगा सारवंतर 0.5। मतलब इस वाले सवाल में आप लोग देख सकते हैं कि सारवंतर का मान कितना आ रहा है, डी का मान हर जगह 0.5 ही आ रहा है, कहीं पर भी निकालिए सारवंतर का मान 0.5 ही आ रहा है। तो यह श्रेणी कौन सी श्रेणी हो गई, यह श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई, क्योंकि समांतर श्रेणी के बीच जितने भी नंबर होते हैं उन नंबरों के बीच सारवंतर आप लोग निकालेंगे तो बराबर ही आता है। देखिए इसके बीच निकाला गया सारवंतर 0.5, इसके भी बीच 0.5, इसके भी बीच 0.5 और इसके भी बीच 0.5। मतलब सारवंतर समान रहेगा तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी रहेगी, और सारवंतर बराबर नहीं रहेगा तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग का अगला सवाल दिया है, ये 9 दिया है, 7 दिया है, 5, 3, 1। इसमें भी आपको बताना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसको बताने के लिए भी हमें सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, में सारवंतर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, सब मैंने आपको बताया था कि सारवंतर कैसे निकालते हैं। जैसे यह वाला सवाल दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 2 और 1। इस वाले सवाल को भी आपको बताना है कि यह सवाल समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसके बीच सारवंतर आप लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके बीच सारवंतर आप लोग ऐसे निकालेंगे कि सारवंतर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि दूसरे, ये पहला पद है, क्या है, पहला पद A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो क्या बताया था, सारवंतर का सूत्र A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या दिया है, 7 दिया है, और A1 दिया है 9। तो 7 में से 9 को घटाएंगे -2, तो इसके बीच सारवंतर आपका आया है -2। अब और 7 और 5 के बीच अगर सारवंतर निकालना है तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, मतलब 2 के आगे 3, A3
माइनस A2। तो A3 आपका क्या दिया है, 5 दिया है, 5 में से 7 को घटाइए, आ जाएगा -2। फिर 5 और 2 के बीच अगर आपको सारवंतर निकालना है तो A4 माइनस A3 करेंगे। तो क्या दिया है, A4 आपका दिया है 2, 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -3, ये आपका आ जाएगा। फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा। फिर आपको 2 और 1 के बीच वो निकालना है, 2 और 1 के बीच सारवंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, A5 माइनस A4 करेंगे। तो A5 कितना दिया है, 1, 1 में से अगर 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा -1। तो बेसिकली अगर आपको सारवंतर निकालना होता है तो करते क्या है, उसके आगे वाले पद में से उसको घटा देते हैं। जैसे 7 में से 9 को घटा दिया गया है, फिर 7 और 5 के बीच सारवंतर निकालना है तो 5 में से 7 को घटा देंगे। मतलब सबको A1 A2 A3 A4 A5 मान लेंगे और A2 माइनस A1 कर देंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे, A5 माइनस A4 कर देंगे। तो आपका सारवंतर निकल गया होगा। तो ये सवाल में सारवंतर अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पर -2, लेकिन यहाँ पर -3, यहाँ पर -1 आ रहा है। मतलब इस वाले सवाल में सारवंतर का मान बदल जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो यह श्रेणी AP श्रेणी नहीं है, AP का मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं समझ में आया होगा। तो हमारे PCM एस्टीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।